हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजौरिया इंटरनेशनल स्कूल। द किंग ऑफ द डियर, ये है हमारा आज का चैप्टर का नाम। आज का चैप्टर 3 इंग्लिश की बुक का तीसरा चैप्टर, किंग ऑफ द डियर, हिरणों का राजा। ये चैप्टर है जो आज हम पढ़ेंगे। इसमें एक कहानी है एक राजा की। ब्रह्मदत्त नाम से एक राजा होता है जो शिकार का बहुत शौकीन होता है, जिसका काम था हिरणों को मार देना। डियर को मार देता था वो, और उसको मारने के लिए मतलब शिकार करने के लिए वो दूसरे किसी की भी जान की परवाह नहीं करता था। वहीं पर हिरणों के 2 राजा थे, है ना। उसमें से मतलब एक हिरण ने ऐसी मिसाल पेश की कि जो इंसानी राजा था उससे भी आगे बढ़ गया, कि उसने जो ये ब्रह्मदत्त राजा था इसका काम था दूसरों की जान लेना, लेकिन जो ये हिरणों का राजा था उसने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि अपने हिरणों की जान बचाने के लिए और दूसरे जानवरों की जान बचाने के लिए उसने अपनी जान दांव पे लगा दी। तो किस तरह से वो एक जानवर होते हुए भी उस राजा से बेटर राजा साबित हुआ, ये पढ़ेंगे हम इस कहानी में। रीडिंग करते हैं। अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, व्हेन मैजिकल थिंग्स हैपेंड मोर ऑफन देन दे डू नाउ, जब जादुई चीज़ें हुआ करती थीं वो भी ज़्यादा जल्दी जितना कि अब होती हैं। मतलब आजकल मैजिकल चीज़ें नहीं होती, लेकिन उस समय की बात है जब मैजिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा हुआ करती थीं। ब्रह्मदत्त जो थे वो बनारस के राजा थे। ही वॉज हेल्दी एंड वेल्दी बट ही वॉज नॉट वाइज। वो स्वस्थ थे, धनी थे, लेकिन बुद्धिमान बिल्कुल भी नहीं थे। दूसरे राजाओं की तरह ही वॉज इंटरेस्टेड ओनली इन हंटिंग। उनका जो इंटरेस्ट था वो केवल शिकार करने में था, हंट करने में था। और फेवरेट एनिमल उनका शिकार करने के लिए जो था वो था हिरण, डियर। एज ही रोड ही चैरियोट माने होता है रथ। जब वो अपने रथ पर चढ़ते थे तो ही रेकलेसली शॉट एरोज एवरीवेयर, चिल्ड्रन, डॉग्स एंड काउज वुड टेक टू देयर हील्स। वो लापरवाही से इधर उधर तीर चलाते थे, जिससे क्या होता था कि जो बच्चे, कुत्ते, गायें होती थी वो सब इधर उधर टेक टू देयर हील्स माने अपने पैर उठाकर भाग लेते थे, है ना। सब अपनी जान बचा के यहाँ वहाँ भाग जाते थे। द किंग वुड राइड ओवर फ्रेशली प्लांटेड फील्ड्स एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप। जो राजा था वो ताज़े नए बोए हुए खेतों पर अपना रथ चला देता था, जिससे सारी फसलें बर्बाद हो जाती थी। ही वुड टेक मैन फ्रॉम द विलेज टू हेल्प इन द हंट इवन एट हार्वेस्ट टाइम। वो फसल के टाइम पर भी, जबकि खेतों में काम करना होता था, वो राज्य के लोगों को अपने साथ ले जाते थे। मतलब लोगों की इच्छा के बिना भी अपने साथ ले जाते थे कि शिकार करना ज़्यादा ज़रूरी है, ये खेती किसानी छोड़ के उनके साथ जाना उनकी मजबूरी थी, तो लोग उनके साथ जाते थे शिकार पर, जबकि फसल का टाइम होता था उस समय भी जाना पड़ता था। When the peasants saw him coming, they did not greet him with joy. जब किसान उनको आते हुए देखते थे तो वो उनको आनंद के साथ स्वागत नहीं करते थे। किसान क्यों आनंद से स्वागत करेंगे जब वो उनकी फसल बर्बाद करते हैं, उनके बच्चे, जानवरों की किसी की परवाह नहीं करते थे। Instead they looked at the ground and shook their hands mournfully. इसकी जगह पे वो क्या करते थे, ज़मीन की तरफ देखने लगते थे और अपने सर को पश्चाताप करते हुए, विलाप करते हुए हिलाते थे, मतलब दुख के साथ हिलाते रहते थे। वन डे द पीपल ऑफ द विलेजेस गैदर टुगेदर। गाँव के लोग एक दिन सब इकट्ठा हो गए। दे सेड, उन्होंने कहा, द किंग इज़ मेकिंग थिंग्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस। राजा हम लोगों के लिए चीज़ें बहुत मुश्किल करते जा रहे हैं, बहुत मुश्किल खड़ी कर रहे हैं हम लोगों के लिए। समवन सेड, किसी ने कहा, लेट अस बिल्ड अ बिग पार्क विद अ हाई वॉल एंड अ स्टर्डी गेट, देन वी कैन राउंड अप ऑल द डियर इन द डिस्ट्रिक्ट एंड पुट देम इनसाइड इट। व्हेन द किंग वांट्स टू हंट ही कैन गो देयर विदाउट ट्रबलिंग अस। किसी ने सुझाव दिया कि एक काम करते हैं, चलो हम सब मिलकर एक बड़ा सा पार्क बनाएं, उस पार्क में ऊंची दीवारें और एक मजबूत सा गेट लगा दें, और फिर
यहाँ के सारे जो ज़िला है, जो डिस्ट्रिक्ट है, उसके सारे जो क्षेत्र के हिरन हैं उनको घेर के हम उसी पार्क में ला के बंद कर देते हैं। फिर जब राजा को शिकार करना होगा तो हम लोग उसे बता देंगे कि वो वहाँ चला जाए और हमें परेशान ना करे, पार्क के अंदर जाए और जितने हिरन मारने हैं मारे, हमें परेशान ना करे। देयर वर 2 बिग हर्ड्स ऑफ डियर इन बनारस। बनारस में 2 हिरणों के झुंड थे, बड़े बड़े 2 झुंड थे। उनके जो लीडर थे वो दोनों दुनिया के सबसे खूबसूरत एनिमल थे। उनमें से जो था, वन वॉज द कलर ऑफ गोल्ड, उनमें से एक सोने के जैसे रंग वाला था, गोल्ड के कलर का था। सो ब्राइट दैट इट हर्ट टू लुक एट हिम, इतना चमकदार था कि उसको देखने से आँखों में तकलीफ़ होती थी, मतलब आँखों में चुभन होने लगती थी, वो इतना चमकदार था। ही वॉज कॉल्ड ब्राइटर देन द सन, उसको बुलाया जाता था ब्राइटर देन द सन, उसका नाम था, जो गोल्ड कलर का था, बहुत चमकदार, ब्यूटीफुल, उसका नाम था ब्राइटर देन द सन, सूरज से भी ज़्यादा चमकदार। द अदर ऑल्दो इट सीम्स इम्पॉसिबल वॉज इवन ब्राइटर, जो दूसरा था वो लगभग लगता है कि इम्पॉसिबल था। इम्पॉसिबल था क्या? उसको देख पाना। वॉज इवन ब्राइटर, वो उससे भी ज़्यादा चमकदार था, मतलब पहले वाले से भी ज़्यादा, ब्राइटर देन द सन से भी ज़्यादा चमकदार था। उसका नाम था ब्राइटर स्टिल। फिर भी ज़्यादा चमकदार, मतलब ब्राइटर देन द सन से भी ज़्यादा चमकदार था ये ब्राइटर स्टिल, में भी बहुत सुंदर था। These 2 leaders were very wise and will not come near the park, said some men. कुछ लोगों ने कहा ये जो दोनों लीडर हैं बहुत चालाक हैं और ये पार्क के पास भी नहीं आएंगे, क्योंकि इतने चालाक हैं, पहले से ही समझ जाएंगे। तो some others said there are some foolish deer in the herds, they can be trapped, कि झुंड में कुछ मूर्ख हिरन भी हैं, है ना, बेवकूफ़ हिरन भी हैं, तो वो तो फंस जाएंगे, उनको फंसाया जा सकता है। द अदर विल देन फॉलो इवन देयर वाइज ब्राइट लीडर्स, तो क्या होगा, दूसरे उनको फॉलो करेंगे उन मूर्ख हिरनों को, तो हो सकता है बाद में उनके जो ब्राइट लीडर्स हैं, चमकदार या होशियार नेता हैं उनके, वो भी उनको फॉलो करते हुए। इन द एंड ऑल ऑफ देम एग्रीड दैट द पार्क वाज ए स्प्लेंडिड आइडिया, अंत में सब मान गए कि जो पार्क वाला है उत्तम विचार है, ऐसा ही किया जाए। द पीसेंट्स देन मेड अ ग्रेट पार्क विद ब्रुक्स एंड पॉन्ड्स एंड थिकेट्स, जस्ट द सॉर्ट ऑफ थिंग डियर लाइक्ड। तब किसानों ने मिलकर एक महान पार्क बनाया, किसके साथ? ब्रुक माने छोटी धाराएं, मतलब छोटी धारा बहाई, नहर निकाल दी अंदर से। इसके बाद पॉन्ड्स, तालाब बना दिए, एंड थिकेट माने होता है बुश माने झाड़ियाँ, मतलब घनी झाड़ियाँ लगा दी, ठीक है, घनी झाड़ियाँ लगा दी, एक छोटा तालाब बना दिया और साथ में नहरें भी निकाल दी, छोटी छोटी धाराएं भी बहा दी। जस्ट द सॉर्ट ऑफ थिंग डियर लाइक्ड, ये सारी चीज़ें वही थी जो हिरन पसंद करते हैं। दे मेड श्योर दैट देयर वॉज प्लेंटी ऑफ पास्चर, उन्होंने सुनिश्चित किया कि वहाँ पर अच्छी खासी चरने की जगह हो, हरी घास की अच्छी जगह हो। देन दे ट्रिक्ड सम ऑफ द डियर इनटू द पार्क विद प्रोमिसेस एंड प्रिटी गिफ्ट्स, तब उन्होंने चालाकी से ट्रिक करके, प्लान करके कुछ हिरणों को वहाँ पर प्रलोभन देकर, प्रोमिसेस एंड प्रिटी गिफ्ट्स, कुछ उपहार और कुछ प्रलोभन देकर, लालच देकर, वादा करके उनको पार्क में लेकर आए, मतलब घास दिखाते हुए, बुला के, पुचकार के, किसी तरह से कुछ हिरणों को लेकर आए वो पार्क में। Soon the other deer followed in large number, और फिर वही हुआ जो लोगों ने सोचा था कि दूसरे जो हिरन थे वो भी एक बड़ी संख्या में उनको फॉलो करते हुए आ गए। वो नहीं जानते थे कि उनको ट्रैप किया जा रहा है, जाल में फंसाया जा रहा है। As the deer ate fresh grass and drank cool water, जैसे हिरणों ने अच्छी घास खाई ताज़ी ताज़ी और ठंडा पानी पिया, दे सेड गुड थिंग्स अबाउट द न्यू फॉरेस्ट, तो उन्होंने जंगल के बारे में अच्छी बातें
कहीं कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा जंगल है। एंड डिड नॉट लिसन टू द वार्निंग्स ऑफ देयर लीडर्स, और अपने लीडर्स की चेतावनी को नहीं सुना। और सब आके उसी पार्क में रहने लगे। एज दे कुड नॉट लीव द हर्ट्स ऑफ देयर फेट, herds to their fate, brighter than the sun and brighter still also came into the park। अब चूंकि वो एक जिम्मेदार प्रमुख थे, नेता थे, है ना, अपने गुट के प्रमुख थे, तो वो लोग अपने भाग्य पर नहीं छोड़ सकते थे हिरणों को कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जाओ, नहीं मान रहे हो तो। ऐसा वो लोग नहीं कर सकते थे। उन्होंने क्या किया कि वो पीछे पीछे, उनके हिरणों के पीछे पीछे वो लोग भी उसी पार्क में आ गए। तब किसानों ने क्या किया, गेट बंद कर दिया, उस पार्क का दरवाज़ा बंद कर दिया और कुछ लोगों को भेजा राजा के पास ये बात बताने के लिए कि जाओ राजा ब्रह्मदत्त के पास और जाकर उनको इन्फॉर्म करो इस बारे में। जो लोगों का ग्रुप था उसका हेड जो था एक बूढ़ा व्यक्ति था। वाइट हेयर आर ओल्ड फॉर शॉर्ट। वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसके बाल पूरे सफ़ेद थे और लंबाई भी कम थी, है ना, वृद्ध व्यक्ति थे और उनकी लंबाई भी कम थी। राजा ने उनको रिसीव किया। बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने कहा, योर मैजेस्टी महाराज, आप एक राजा हैं। हम जानते हैं कि राजा लोग शिकार करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई एक्स्ट्रा बच्चे नहीं हैं। मतलब हमारे जो बच्चे हैं वो एक्स्ट्रा नहीं हैं कि हम उनको मरने के लिए छोड़ दें, आपके तीरों के लिए छोड़ दें। हमारे पास एक्स्ट्रा बच्चे नहीं हैं, इसलिए हमने एक बड़ा सा पार्क बनाया है जिसमें वाटरफॉल हैं, पेड़ हैं और बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। 2 herds of deer live there led by 2 wise leaders। वहाँ पर 2 हिरणों के झुंड हैं जिनके 2 बुद्धिमान नेता भी हैं। हमने ये पार्क आपको ऑफ़र किया है। हम ये पार्क जो है आपके लिए बनाया है और आपको प्रस्तुत करते हैं। ये पार्क हम आपको सम्मान के साथ प्रदान करते हैं और हम आशा करते हैं कि अब आप वहीं पर जाकर शिकार करेंगे और कहीं भी नहीं जाएंगे। अब आप उसी पार्क में जाएं और शिकार करें। Brahmadatta was shocked a little by old man's blunt explanation, but if he showed his feelings by punishing the group, it might irritate their relatives and crowds of angry people might come to the palace। ब्रह्मदत्त बूढ़े व्यक्ति की इस सपाट व्याख्या से, ब्लंट एक्सप्लेनेशन, उसके मुंह पे सच बोल दिया था ना, इतनी बुरी कड़वी बात बोल दी सीधी सी, है ना। तो जो बूढ़ा व्यक्ति था, वो बूढ़े व्यक्ति की जो बात थी वो राजा को बुरी तो लग गई, सदमा लगा उसको कि ऐसा भी बोल सकती है मेरी प्रजा में से कोई उठकर। लेकिन वो दिखा नहीं सकता था अपनी फीलिंग्स, क्योंकि वहाँ पर एक ग्रुप आया हुआ है। अगर वो उस ग्रुप को पनिश करता तो उससे हो सकता है उसके संबंधी, उस भीड़ के संबंधी और भीड़ लेकर जमा हो जाते और वो कुछ तमाशा कर सकते थे या महल में आ सकते थे गुस्सा करके। इतने लोगों की भीड़ से वो उलझ नहीं सकता था। सो इंस्टेड ही स्टूड स्ट्रेट एंड सेड। तो उसको पनिश करने की जगह पे जो बूढ़ा व्यक्ति था वो खड़ा हुआ सीधा और उसने कहा, थैंक यू फॉर द पार्क, यू मे गो नाउ। पार्क के लिए धन्यवाद और अब तुम लोग जा सकते हो। सो दे वेंट। तो इसलिए वे लोग चले गए। And all the way home they laughed and sang, they swung their arms and told jokes about the king। और वो लोग हंसते हुए, बातें करते हुए, राजा के बारे में कहानियाँ बनाते हुए गए और हाथ में हाथ पकड़े झूलते हुए गए, जोक्स सुनाते हुए, क्योंकि अब उनको तसल्ली थी कि ठीक हो गया, हमारी मेहनत सफल रही। द नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रह्मदत्त वेंट टू इंस्पेक्ट द न्यू पार्क। अगली सुबह ब्रह्मदत्त नए पार्क का इंस्पेक्शन करने गया, निरीक्षण करने गया। ही फाउंड एवरीथिंग वेरी ब्यूटीफुल। उसने हर चीज़ को बहुत सुंदर पाया। उसने पाया कि सब कुछ बहुत सुंदर है। जैसे वो पार्क के अंदर टहला, उसने देखा कि झाड़ियों से एक हिरन झांक रहा था। तब उसने एक बहुत बड़ा हिरन देखा जो चमकीला था और
सोने की तरह चमक रहा था। ब्रह्मदत्त ने सोचा कि यही हिरन जो है ये ब्राइटर देन द सन है, यही हिरन हो सकता है ब्राइटर देन द सन हो। थोड़ी देर बाद स्टैग वॉक्ड इनटू हिज व्यू, उसकी नज़रों के सामने आ गया। हिरन जो है चलकर सामने आ गया। उसकी जो एंटलर्स माने स्किन, हिज सिल्वर इन एंटलर्स, उसके जो स्किन के बाल थे है ना चांदी की जैसे, ग्लीम्ड इन द सन, वो सूरज की रोशनी में चमके, और उसकी हिज एम्बर आइज ग्लोड, और उसकी आंखें चमक उठी। द फायर ऑफ हिज गोल्डन बॉडी लिट अप द पार्क, उसकी जो गोल्डन बॉडी थी, सोने का शरीर था, उसकी आग ने मतलब उसकी चमक ने सारे पार्क को जगमगा दिया। मतलब झाड़ियों में छुपा था तब भी चमक रहा था, लेकिन जैसे ही वो सामने आया तो क्या हुआ कि सूरज की रोशनी में उसकी जो खाल थी, उसके जो सुनहरे बाल थे वो चमक उठे, और पूरा पार्क जो है वो जगमगा उठा, एकदम चमक गया। ब्रह्मदत्त एक्सक्लेम्ड, दिस डियर इज़ ब्राइटर स्टिल। ब्रह्मदत्त ने कहा कि ये जो हिरन है ये ब्राइटर स्टिल है, ब्राइटर देन द सन नहीं है, ये ब्राइटर स्टिल है। सून अनदर okay, soon another stag and nearly fainted, और ये कहकर वो लगभग बेहोश हो गया। मतलब जब उसने कहा ना कि ये डियर जो है वो ब्राइटर स्टिल है, और ये कह के वो लगभग बेहोश हो गया, मतलब इतनी चमक थी। द मैन अराउंड हिम रश्ड अप टू हिम विथ सम स्ट्रॉन्ग टी, उसके चारों तरफ के जो लोग थे, जो हेल्पर्स वो लेके आया था, वो उसकी तरफ दौड़े कुछ चाय वगैरह लेके, स्ट्रॉन्ग टी टाइप का कुछ लेके, कि वो राजा साहब बेहोश हो गए तो कुछ चाय वाय पिलाओ। कुछ मिनट के बाद ही वॉक्ड बैक टू द गेट, वो वापस गेट की तरफ चला गया। तब उसने एक छोटी सी स्पीच दी वहाँ पर, राजा ने एक स्पीच दी वहाँ पे, भाषण दिया। आई एम रियली प्लीज्ड विद द पार्क एंड स्मॉल हंट हियर ऑफन एंड शैल हंट हियर ऑफन। राजा ने कहा मैं पार्क से बहुत खुश हूँ और यहाँ पर अक्सर ही शिकार किया करूँगा। राजा ने कहा ये हिरन जो है वो ब्राइटर स्टिल है और लगभग बेहोश हो गया। राजा के जो आसपास लोग थे, मतलब जो हेल्पर्स उसके साथ थे, वो दौड़कर राजा के पास आए और कुछ चाय वगैरह मजबूत उसको पिलाई, स्ट्रॉन्ग टी। कुछ मिनट के बाद वो वापस गेट की तरफ चला गया और उसने एक स्पीच दी, भाषण दिया छोटा सा, कि मैं बहुत खुश हूँ पार्क से और यहाँ पर अक्सर ही शिकार किया करूँगा। जो दोनों गोल्डन डियर हैं उनको कोई भी हार्म नहीं पहुँचाया जाएगा, क्योंकि वो राजा हैं और राजाओं को हार्म नहीं किया जाना चाहिए, राजाओं को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, इसलिए मैं उनको हार्म नहीं करूँगा। एंड ब्रह्मदत्त वेंट टू द पार्क एवरी डे विद अ लिटिल ग्रुप, और ब्रह्मदत्त रोज़ जाने लगा उस पार्क में एक छोटे ग्रुप के साथ। मैनी हंड्रेड्स ऑफ डियर वर हंटेड एंड किल्ड, सैकड़ों है ना, सैकड़ों हिरणों को शिकार किया गया और मार दिया गया। द डियर वुड पैनिक एंड रन इन ऑल डायरेक्शन विद एरोज फ्लाइंग अराउंड देम, हिरन जो थे वो वुड पैनिक, घबरा जाते थे और सारी दिशाओं में भागा करते थे, विद एरोज फ्लाइंग अराउंड देम, तीर उनके चारों तरफ उड़ रहे होते थे और उसी के बीच में वो डर के मारे भाग रहे करते थे। दे वर अनेबल टू फ्ली द पार्क, लेकिन वो पार्क से बाहर नहीं जा पाते थे। सम डियर वर किल्ड एंड मैनी वर वुंडेड एंड डाइड लेटर, कुछ हिरणों को मार दिया गया और कुछ केवल घायल हुए जो बाद में मर गए। ब्राइटर स्टिल अप्रोच्ड ब्राइटर देन द सन एंड सेड, जो ब्राइटर स्टिल था वो ब्राइटर देन द सन के पास गया और कहा, फ्रेंड, हमारे जो झुंड हैं वो बीइंग टोर्न अपार्ट बाय पेन एंड डिस्पेयर, जो हमारे झुंड हैं वो निराशा और दर्द से टूट गए हैं।
हमारे जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा है और कुछ ही दिनों में हम बर्बाद हो जाएंगे, पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे। मेरे पास एक प्लान है। ऐसा करते हैं, लेट अस टेक टर्न्स एंड डाई विलिंगली। हम क्या करते हैं, टर्न बना लेते हैं और इच्छा से मरते हैं। टर्न डिसाइड कर लेते हैं कि आज ये जाएगा, कल ये जाएगा, और उस हिसाब से इच्छा से मरते हैं। ये दर्द से डर डर के मरना सही नहीं है। वी शैल ड्रॉ लॉट्स एवरी डे एंड दस डिसाइड हु इज़ टू डाई। हर दिन हम लोग ड्रॉ कर लिया करेंगे, है ना। जैसे सिक्का उछालते हैं या लॉटरी में नाम डाल के ना नाम उछालते हैं और देखते हैं किसका नाम आया। ऐसा कर लेंगे, भाग्य का निर्णय करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि किसको मरना है, और फिर जिसको मरना होगा उसी को आगे कर दिया जाएगा। ब्राइटर देन द सन एग्रीड, है ना। ब्राइटर देन द सन जो था दूसरा टीम लीडर, वो एग्री कर गया और उसने कहा कि हाँ यही सही है, क्योंकि इस तरह से तो डर की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। द प्लान वॉज देन पुट टू वर्क, और प्लान को शुरू कर दिया गया। ब्रह्मदत्त को जब पता चला तो वो बहुत नाराज़ हुआ। उसने कहा कि वो एक हिरन को तब नहीं मार सकता जबकि एक एट हिज फीट बोइंग, जब वो घुटनों पे झुका हुआ खड़ा हो, मैं उसको नहीं मार सकता। मतलब खड़े हुए को क्या मारना, भागते हुए का शिकार करूंगा मैं, तो ऐसे मरे हुए को क्या मारना, कि आके सरेंडर कर दिया तब मैं उसको मारूं, तो इसमें कुछ फन नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं मार सकता एक ऐसे हिरन को जो पैरों पे झुक के खड़ा हुआ है मेरे सामने। ये मेरे सम्मान के विरुद्ध है। वो एक राजा है, कसाई थोड़ी है कि गर्दन झुका के किसी को काट दे। नेवरथलेस द किंग लेट हिज मैन किल अ डियर एवरी डे। लेकिन फिर भी राजा ने अपने व्यक्तियों से बोल दिया कि हर दिन एक हिरन को मार दिया जाए। वन डे अ डो फ्रॉम द हर्ड ऑफ ब्राइटर देन द सन अप्रोच द लीडर एंड सेड। ब्राइटर देन द सन वाले ग्रुप की एक हिरनी जो थी, एक दिन वो आई ब्राइटर देन द सन के पास और अपने लीडर से बोली, टुडे इट इज़ माई टर्न टू डाई। आज मेरा नंबर है मरने का, मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्लीज़ लेट मी मिस माई टर्न नाउ, आफ्टर माई चाइल्ड इज़ बॉर्न आई विल ऑफर माई सेल्फ। कृपया ऐसा कर दीजिए कि मेरा जो आज का टर्न है वो मिस कर दीजिए, मेरी जगह किसी और को भेज दीजिए। तो जब मेरे बच्चे का जन्म हो जाएगा तो आई विल ऑफर माई सेल्फ, तो तब मैं अपने आप को प्रस्तुत कर दूँगी, मेरे को आप दे देना मरने के लिए, लेकिन आज अभी कुछ दिन के लिए मुझे छोड़ दिया जाए। तो नो सेड द लीडर जेंटली। लीडर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। द सिस्टम ऑफ ड्राइंग लॉट्स इज़ फेयर एंड जस्ट। जो लॉट निकालने का है ना, नाम निकालने का जो सिस्टम है वो एकदम न्यायप्रिय है और एकदम सही है, न्याय से पूर्ण है और सही है। तो आप किसी दूसरे हिरन को किस तरह से मैं मरने के लिए कह सकता हूँ, तुम्हारी जगह पे जाके मर जाए। इसलिए प्लीज़ जाओ और अपना टर्न पूरा करो, अपना काम पूरा करो। बट द डो डिड नॉट, लेकिन हिरनी नहीं गई। शी वेंट टू ब्राइटर स्टिल, और वो गई ब्राइटर स्टिल के पास, है ना, दूसरे ग्रुप के लीडर के पास गई और उससे कहा, ही सेड, तो उसने कहा ठीक है, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी जगह जाऊंगा, है ना, तुम्हारी जगह मैं जाऊंगा, बहुत अच्छा। व्हेन एवरीवन सॉ द गोल्डन डियर ऑफरिंग हिज नेक, जब सब ने देखा कि जो गोल्डन डियर है वो अपनी गर्दन दे रहा है, सामने कर रहा है, तो वो सरप्राइज़ हो गए, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि अब क्या कहा जाए। ब्रह्मदत्त जल्दी ही वहाँ पर आया रथ पर बैठकर, और उसके पीछे पीछे उसके आदमी भी आ गए। ही सेड, किंग ऑफ डियर व्हाट आर यू डूइंग हियर, यू आर ग्रांटेड सेफ्टी। उसने कहा, हिरणों के राजा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको तो सुरक्षा प्रदान की गई है, आपको मारा नहीं जाएगा, आप जाओ यहाँ से। तो ब्राइटर स्टिल ने कहा, महाराज मैं केवल एक प्रेग्नेंट हिरनी की जगह पे आया हुआ हूँ। तो ब्रह्मदत्त चुप हो गया कुछ देर के लिए। तब उसने कहा कि अरे जानवरों के राजा, आप अपनी लाइफ किसी और के लिए क्यों दे रहे हो, और किसी और की मृत्यु को आप खुद पर क्यों ले रहे हो। जब मैं एक बच्चा था तो मैंने सुना था
कि एक चीज़ होती है जिसे हम सेक्रीफाइस बोलते हैं, बलिदान, कुर्बानी बोलते हैं, लेकिन मैंने पहले कभी भी इसको देखा नहीं था। आज मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी को सेक्रीफाइस करते हुए। सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ देता हूँ और तुम्हारी हिरनी की भी लाइफ देता हूँ, है ना, कि उस हिरनी को भी मैं नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा और मैं तुमको भी छोड़ता हूँ, तुम भी जाओ। लेकिन ब्राइटर स्टिल जो था वो वहाँ से नहीं हिला। उसने कहा, महाराज, मेरे ग्रुप के और इस पार्क के दूसरे हिरणों का क्या, है ना, मुझे और उनको तो छोड़ दिया आपने, उस हिरनी को, लेकिन जो दूसरे हिरन हैं, दूसरे डियर हैं मेरे पार्क के और जंगल में भी जो हैं, उनका क्या, उनकी लाइफ तो खतरे में ही है। तो राजा ने कहा, आई गिव देम देयर लाइफ्स टू, तो मैं उनकी लाइफ भी देता हूँ। राजा ने कहा, मैं उनकी भी लाइफ देता हूँ, मैं उनको भी छोड़ देता हूँ। तो ब्राइटर स्टिल ने कहा, थैंक यू योर मैजेस्टी, धन्यवाद महाराज, लेकिन दूसरे और चौपाए जानवरों का क्या, 4 पैर वाले दूसरे जानवरों का क्या, उनकी सिक्योरिटी का क्या। तो राजा मुस्कुराया और उसने कहा कि मैं उनकी भी जान बख्शता हूँ, उनको भी मुक्त करता हूँ, उनको भी मैं नहीं मारूंगा। तो ब्राइटर स्टिल ने कहा, महाराज, लेकिन जो चिड़ियाँ हैं हवा में उड़ती हैं और जो मछलियाँ पानी में तैरती हैं, मतलब हवा में उड़ने वाले जानवर और पानी में तैरने वाले जानवरों का क्या। तो राजा ने हंसा राजा और नाचते और गाते हुए बोला कि हाँ ठीक है, मैं उनकी भी और सबकी लाइफ देता हूँ, दे देता हूँ, मैं सबकी लाइफ दे देता हूँ। मे दे ईट, मे दे ड्रिंक, मे दे ब्रीथ, सैंग द किंग। राजा गाने लगा। राजा खुशी के मारे, ब्रह्मदत्त, उसको बहुत अच्छा महसूस हुआ और वो खुशी के मारे गाने लगा, कहने लगा कि हाँ वो खा सकते हैं, पी सकते हैं, सांस ले सकते हैं, अब मैं उन्हें नहीं मारूंगा। देन द ग्रेट बीइंग गॉट टू हिज फीट, तब जो महान हिरन था, महान पर्सनैलिटी समझ लो, बीइंग, महान प्राणी जो था, वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ। आफ्टर टॉसिंग हिज हेड, अपना सर हिलाने के बाद, दैट इज सिल्वर एंटलर सेंट बीम्स ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन, जैसे उसने अपने आप को थोड़ा सा हिलाया तो उसकी जो चमकदार बाल थे उसके, है ना, उससे एक चमक सारी दिशाओं में फैल गई, पूरी रोशनी हो गई सारी दिशाओं में और फिर वो चला गया। दैट वेरी डे ही एंड ऑल द अदर डियर लेफ्ट द पार्क, और उसी दिन से उसने और दूसरे हिरणों ने पार्क को छोड़ दिया और फिर सब अपने घर वापस जंगल में रहने के लिए, अपनी बची हुई लाइफ को चैन से रहने के लिए चले गए। ये कहानी सत्य है, क्योंकि जस्टिस इज़ ब्राइटर देन द सन। जो ब्राइटर देन द सन था वो न्याय का प्रतिरूप था, और जो ब्राइटर स्टिल था दूसरा हिरन, वो मर्सी था, दया था। एंड द हाईएस्ट मर्सी इज़ टू सेक्रीफाइस योर ओन हैप्पीनेस फॉर अदर्स, और सबसे बड़ी जो दया होती है वो यही होती है कि अपनी खुशियों का दूसरों के लिए बलिदान कर दिया जाए। अपनी खुशियों का दूसरों के लिए बलिदान कर देना ही सबसे बड़ा त्याग होता है। अब इस चैप्टर के ओरल क्वेश्चंस की बात करते हैं। हु वॉज द किंग ऑफ बनारस, बनारस का राजा कौन था, ब्रह्मदत्त। हु की जगह लगाएंगे ब्रह्मदत्त। सेकेंड, वाई वर द विलेजर्स अनहैप्पी विद देयर किंग, जो ग्रामीण लोग थे, गांव के लोग थे, वो राजा से नाखुश क्यों थे, इसलिए क्योंकि राजा को केवल शिकार की चिंता थी, वो और किसी की परवाह नहीं करता था, दूसरों की जान को भी खतरे में डाल देता था, उनकी फसल को भी बर्बाद कर देता था। वाई डिड द पीजेंट्स मेक अ ग्रेट पार्क, किसानों ने एक बड़ा सा पार्क क्यों बनाया, किसानों ने एक बड़ा सा पार्क इसलिए बनाया कि उनकी फसलें और उनके बच्चे सुरक्षित रह सकें और राजा शांति से जाके पार्क के अंदर हिरणों का शिकार कर सकें। अब टिक द करेक्ट। द किंग्स फेवरेट एनिमल टू हंट वॉज, राजा का जो पसंदीदा जानवर था शिकार करने के लिए वो क्या था, डियर। सेकेंड, देयर वर 2 बिग हर्ड्स ऑफ डियर इन, 2 बड़े झुंड थे हिरणों के, कहाँ पर, बनारस में। थर्ड, द हेड ऑफ द ग्रुप वॉज, ग्रुप का हेड, जो ग्रुप गया था राजा को जानकारी देने पार्क के बारे में, उस ग्रुप का हेड कौन था, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति। फिलप्स, देयर आर सम फुलिश डियर इन द हर्ड्स, कुछ मूर्ख हिरन भी हैं झुंड में, है ना। फिर द पीजेंट्स ट्रिक्ड सम ऑफ द डियर इनटू द पार्क विद
प्रोमिसेस एंड प्रिटी गिफ्ट्स। किसानों ने हिरणों को कैसे फंसाया, उनको कुछ प्रॉमिस कर दिया खाने की चीज़ों का और उनको कुछ गिफ्ट भी दिए, प्रिटी गिफ्ट्स, promises and pretty gifts. The head of the group was old man with white hair. White hair, सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति। Many hundreds of deer were hunted and killed. बहुत से सैकड़ों जानवर, deer, hundreds of deer were hunted and killed. Now true false. पहला है ब्रह्मदत्त was interested only in hunting. ब्रह्मदत्त को केवल शिकार में इंटरेस्ट था। True. द लीडर्स ऑफ बोथ हर्ड्स वर द मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमल्स। दोनों झुंड के जो लीडर्स थे वो दुनिया के सबसे खूबसूरत जानवर थे। ट्रू। थर्ड, द पीसेंट्स डिड नॉट लाइक द डियर। किसानों को हिरन पसंद नहीं थे। फॉल्स, ऐसा कुछ नहीं था, उनकी मजबूरी थी। फोर्थ, ब्रह्मदत्त वॉज शॉक्ड अ लिटिल बाई ओल्ड मैन्स ब्लंट एक्सप्लेनेशन। बूढ़े व्यक्ति की सपाट व्याख्या सुनकर उसको सदमा लगा था। हाँ लगा था, उसको बुरा लगा था, तो ट्रू है ये। अब मैच द कॉलम्स। वन डे द पीपल ऑफ द विलेजेस, गांव के लोग एक दिन क्या हुए, इकट्ठा हुए, गैदर्ड टुगेदर, सी के साथ मैच करेंगे। सेकेंड है द पीजेंट्स मेड अ ग्रेट पार्क विद ब्रुक्स एंड पॉन्ड्स। किसानों ने एक बड़ा सा पार्क बनाया जिसमें नहरें, धाराएं बनाई और तालाब बनाया। दे स्वंग देयर आर्म्स, ए के साथ, एंड टोल्ड जोक्स अबाउट द किंग। उन्होंने एक दूसरे की हाथ पकड़ के झूला झुलाया, है ना, हाथ पकड़ को हिलाया और राजा के बारे में जोक्स मारे। ब्रह्मदत्त वेंट टू द पार्क एवरी डे विद अ लार्ज ग्रुप। ब्रह्मदत्त हर दिन पार्क जाता था एक बड़ी भीड़ के साथ और जाकर शिकार करता था। फिफ्थ, ब्रह्मदत्त फाउंड आउट। ब्रह्मदत्त को जब पता चला एंड वॉज एंग्री, तो वो गुस्सा हो गया था। हुआ था ना जब उसको ये पता चला कि रोज़ हिरन आ जाएगा, हमें शिकार करने की ज़रूरत नहीं, खुद ही सामने आ जाएगा, उसको मारना भर है केवल। तब उसने ये कहा था कि मैं राजा हूँ, मैं शिकार करूँगा, मैं कसाई थोड़ी हूँ कि मरे हुए को मारूँ। यहाँ पर आकर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है।